आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो अलजेब्रा का अगला जो है चैप्टर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझते हैं कि इसमें आपको जानना क्या है। पेयर मतलब होता है जोड़ा, मतलब जहाँ दो चीजें एक साथ है, दो इक्वेशन आप सॉल्व रहेगा कितने, दो वेरिएबल में। दो चीजें होती हैं अलजेब्रा में, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब हुआ जिसकी वैल्यू ना फिक्स हो, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। जबकि कांस्टेंट क्या होता है, वैल्यू इज फिक्स्ड। जैसे अगर हम बात करें वेरिएबल की, अगर कहीं लिखा है x + 2 = 5, तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 5 - 2 x = 3 मिल जाएगा। पर वहीं अगर कहीं लिखा हुआ x + 1 = -5, तो यहाँ पे -5 - 1 x = -6 मिल गया। तो वही x यहाँ पे -6 दे रहा है वैल्यू, और वही x यहाँ पे क्या है, 3 वैल्यू दे रहा है। तो दो अलग अलग कंडीशन में x की दो अलग अलग वैल्यू मिल रही है, इसलिए ये वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल्स को हम जनरली स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स से डिनोट कर देते हैं। कांस्टेंट क्या है, जितने भी नंबर हैं, जैसे 2 हर जगह यूनिवर्सली 2 ही होगा। 3 की वैल्यू फिक्स्ड है, 3 ही रहेगा। 3 मतलब आप जानते हैं एक नेचुरल नंबर है विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन ऑल द नंबर्स अबव द 3। तो वो फिक्स्ड है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया। पर जिसकी वैल्यू हमें फिक्स्ड ना मिले, कंडीशन के हिसाब से बदलती मिले, वो वेरिएबल हो गया। और टू वेरिएबल मतलब जो हमारा इक्वेशन है पेयर में रहेगा दो वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन क्या है, ये लीनियर क्या मतलब हुआ कि ऐसा अलजेब्रिकल टर्म जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, वेरिएबल पे 1 हो। और इक्वेशन कहने का मतलब हुआ स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी एंड इक्वेशन इज एन स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी। तो अगर हम सारी बातों को कंबाइन करें तो हमें पता चलेगा कि अगर कहीं ऐसा लिखा है x + y = 5 और 2x + 3y = 8, तो ये क्या है, ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आप चैप्टर है कैसे दो इक्वेशन हो गए, जोड़ा हो गया, दो इक्वेशन हो गया, x y दो वेरिएबल हो गया, और इनकी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इस तरीके से ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो कहीं पे भी अगर हम जनरल फॉर्म में देखें इस बात को कि जनरल फॉर्म में ये क्या है, तो अगर कहीं लिखा हुआ है ax + by + c1 = 0, और a1x + b1y + c1 = 0, और a2x + b2y + c2 = 0। तो इस तरह का जो इक्वेशन का एक जोड़ा होता है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, वेयर जहां पर a1 और जो है 0 ना हो, a2 0 ना हो, b1 0 ना हो, और b2 0 ना हो। a1 a2 b1 b2 0 ना हो, अगर कुछ भी इसमें से 0 हो गया तो आपका वो पेयर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको मिलेंगे, उसी को क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन क्या, टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना इस चैप्टर में पढ़ना है। तो तरीके आपको, अगर हम अलजेब्रिकल तरीका देखें,
अलजेब्रा के आधार पे अगर आप देखेंगे तो इसके 3 तरीके होते हैं। एक जो पहला तरीका आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि अगर हम किसी एक का वैल्यू निकाल के उसके स्थान पे दूसरे वेरिएबल में रख दें और फिर सॉल्व करें तो हमें दोनों वैल्यूज मिल सकती हैं। तो एक तरीका तो आपको वो हो गया कि आप वैल्यू को क्या करिए, बदल दीजिए एक इक्वेशन से। जैसे यहाँ से पहले इक्वेशन से हमने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल ली और फिर x के स्थान पे रख देंगे तो पूरा इक्वेशन y में बन जाएगा और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या हुआ कि हमने एक से वैल्यू निकाली वेरिएबल की और दूसरे के टर्म में और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, रख दिया अगले में, तो पूरा का पूरा इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में बन जाएगा और हम फिर दोनों इक्वेशन की वैल्यूज बता देंगे। दूसरा तरीका जो होता है एलिमिनेशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा तरीका जो आपको सॉल्व करना सीखना है इनको, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इनको सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिकली सॉल्विंग दीज इक्वेशन, आपको देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पर अगर आपको बात किया जाए अभी जनरली, सबसे पहले हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करना सीखेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करना सीखेंगे। तो ग्राफिकली आपकी एक एक्सरसाइज रहेगी, उसके बाद फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो ग्राफिकली आपको कैसे जो है सॉल्व करना है, इस बात को जानते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको क्या बताएगा। कुछ चीजें आप यहाँ पे और बात करना है। जैसे अगर हम बात करें कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मान लीजिए एक सिस्टम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 सिस्टम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सिस्टम है। तो लेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज फॉलोज। ये मान लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2, ठीक है। तो इफ अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, अगर दोनों इक्वेशन में x के कॉफिशिएंट का रेशियो b के कॉफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। पहली कंडीशन। तब क्या होगा कि अगर ऐसा है, अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तब सिस्टम क्या रखता है, यूनिक सॉल्यूशन आपका यहाँ पे रख रहा है। अब अगर दूसरी कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर a1 a2 b1 b2 हो गया और ये डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तब सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन इन कॉमन। तो ऐसे में क्या कहेंगे, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट विथ नो कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन। कोई भी कॉमन सॉल्यूशन यहाँ पे इस सिस्टम का नहीं मिलेगा। तीसरी बात, इफ
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 क्या है, बराबर हो गया, तब सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इस कंडीशन में भी इस सिस्टम को क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। मतलब जहां पे आपको सॉल्यूशन मिले, जहां पे आपको सॉल्यूशन मिले तो कंसिस्टेंट है, और जहां पे सॉल्यूशन ना मिले तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो सॉल्यूशन यहाँ मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कहने का मतलब है, इफ द सिस्टम हैव सॉल्यूशन देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, एंड इफ this condition holds then the system is consistent with unique solution, and this condition holds then the system is consistent with infinite many solution। यहाँ पे क्या है, ग्राफ एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे क्या है कि ग्राफ ओवरलैप कर जाएगा, कोइंसिडेंट कर जाएगा, दोनों इक्वेशन का सेम ग्राफ आपको मिलेगा। अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो आपको क्या मिलेगा कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और कोई सोल्यूशन वहां पे आपको प्राप्त नहीं होगा। अभी इसके पीछे बताए, ये एक पैरेलल लाइन बन जाएंगी, दोनों इक्वेशन क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, वो जाकर कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठता सॉल्यूशन प्राप्त होने का। जब तक दो लाइन के ग्राफ किसी बिंदु पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हमें वो कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहा है, तब तक हम कह नहीं सकते हैं कि वो क्या है, सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इस पे ग्राफिकल तरीके से कुछ सिस्टम सॉल्व करके जानते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको एक क्वेश्चन ले लिया जाए कि शो दैट ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, आपको दिखाना है इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, ये आपको बताना है। तो ये अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो जनरली अगर हम वैसे चेक करना चाहें तो हमारे पास A1 का वैल्यू मिल गया 1, A2 का वैल्यू मिल गया 3, B1 का वैल्यू मिल गया -4 और B2 का वैल्यू मिल गया 2। तो A1 अपॉन A2 अगर देखा जाए तो 1/3 और B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -4/2, मतलब माइनस कितना 2। अब आपको पता चला कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तो सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा, अभी पीछे पढ़ाए, पर आपको यहाँ पे कैसे चेक करना है, ग्राफिकली चेक करना है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका है ग्राफिकली आपको ये बात देखनी है, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो प्लॉट करते हैं फॉर इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन के लिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इक्वेशन 1 के लिए आपको ग्राफ बनाना है। x की वैल्यू लिखते जाएंगे और y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग प्राप्त करेंगे, और फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y पॉइंट्स हो गए। 3 पॉइंट लेके बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम
x का वैल्यू लिखे हैं तो 14 प्लस 4y हो जाएगा, 14 प्लस 4y। अब इफ y इज इक्वल टू 1, y 1 हो गया तो x बराबर क्या होगा, 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18। तो अगर y 1 लिए तो x 18 हो गया, तो हो गया 18, 1। ठीक है। अब अगर y बराबर ले लेते हैं -1, तो x बराबर 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये 10, -1 इस तरीके से हो जाएगा। y की वैल्यू 0 ले लीजिए तो x का वैल्यू ये टर्म 0 हो गया, x 14 हो जाएगा ऐसे। तो अगला जो बना वो 14, 0 ये 14, ये हमारा पहला मिल गया। अब जब पहले ये मिल गया, ये इक्वेशन 1 के लिए है, फॉर इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 के लिए टेबल देखिए, इक्वेशन 2 नीचे देखिए, फॉर इक्वेशन 2 टेबल बनाए, x, y, x, y ये पॉइंट्स हो गया। 3 पॉइंट यहाँ भी ऐसे ले लिया जाए, 3 पॉइंट यहाँ भी ले लेते हैं। तो अब देखिए, अगर यहाँ से बात करें तो x इज इक्वल टू होगा 14, इधर जाएगा प्लस में, फॉर इक्वेशन 1 ये अच्छा इधर था, तो -14 प्लस 4i होगा, तो -14 यहाँ पे होगा, तो ये बचेगा कितना, -10, -10, 1 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे -1 लिख लिया तो -14 और फिर -4, यहाँ पे -4, -18 क्या हो जाएगा, -18, -1। और हमने 0 लिखा तो ये टर्म 0 हो गया, तो क्या बचा, -14। तो -14, 0। अगले के लिए देखिए, सेकेंड इक्वेशन में x बराबर ये 14 इधर गया, फिर ये -2 इधर गया, 2i, और फिर अपॉन में ये 3 आ गया, ये बना। तो यहाँ पे y का वैल्यू 1 रखे, फॉर y इज इक्वल टू 1, x बराबर 14 - 2/3, 14 में 2 कम किए, 12/3 मतलब 4, ये मिल गया। तो y की वैल्यू जब हमने 1 रखा तो x का वैल्यू 4 मिला, मतलब 4, 1 मिल गया। फॉर y इज इक्वल टू -1, y बराबर -1 के लिए सॉल्व किए तो 14 -1 रखेंगे तो +2 हो जाएगा बाई 3, तो ये 16/3 हो जाएगा, 16/3। पॉइंट में आ रहा है, कुछ और वैल्यू रख लेते हैं, नहीं तो वहाँ पे ग्राफ वही पॉइंट में स्केच करना पड़ेगा, एक नंबर आना चाहिए। अगर 6 कम करेंगे 8 आ जाएगा, 3 रख लें, 24 रख लें, चलिए ऐसे ही कर लीजिए, -2, तो ये 16/3 आ जाएगा, लगभग 3, 5 या 15.10 आया, 3। अब फॉर y इज इक्वल टू 0, y अगर 0 हो गया तो x का वैल्यू 14/3 आएगा, 3, 4 जा 12.266 ऐसा आपको मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला, -1 रखने पे 5.33, और फिर 0 रखने पे
4.66, तो ये 5.33 कॉमा -1 और 4.66 कॉमा 0 ऐसा आपको मिल गया। अब इस टेबल के लिए आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे, इसको मिटा दिया जा रहा है। ये 0 हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0, -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 12 -13 -14 -15 -16 -17 ऐसे चलेंगे। एक अनुमान आप देखिएगा, तो जब यहाँ पे ग्राफ हमने बनाया पहले के लिए -10,1 पे बनेगा, तो इधर -10 ये हो गया x एक्सिस का, और 1 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 तो -10,1 ये मिला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट आपको मिला -18,-1 या -14,0 एक पॉइंट है, तो -14,0 यहीं रह जाएगा ये, और यहीं से आपको ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आपको यहाँ से पास होती मिल जाएगी। ये अब जब दूसरा ग्राफ बनाएंगे तो 4,1 ये पॉइंट मिलेगा। दूसरा 5.33 -1, तो 5.33 कहीं यहीं आएगा और ये -1 ये, और तीसरा 4.66 यहाँ पे और 0 ये, तो ये कुछ इस तरह से लाइन आएगी, और ये यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट होता हुआ ग्राफ दिखेगा। तो अभी ये कहीं दूर लिखा है, कहीं पास लिखा है, तो आपको एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता हूँ। ये एक अनुमान है कि किस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे उस स्केल पे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, जगह भी मेरे पास कम है। तरीका समझिएगा कि x y के बीच में आपने पॉइंट्स प्लॉट किया, और जब आपने ग्राफ बनाया तो आपको पता चला कि वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, तो यही जो कोऑर्डिनेट आया ये यूनिक सॉल्यूशन है। आगे जो आया एब्सिसा वो x की वैल्यू हो गई, और जो ऑर्डिनेट आया वो y की वैल्यू हो गई, और यही एक यूनिक सॉल्यूशन आपका रिक्वायर्ड है। जो सॉल्यूशन आपको चाहिए वो रिक्वायर्ड यूनिक सॉल्यूशन आपको यही दे रहा है। तो इस तरीके से और भी ग्राफ हैं, आप ग्राफ जो है प्लॉट करिएगा। अगले टर्म पर अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिकल मेथड से, जो हम 3 तरीके बताए आपको, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे इक्वेशन।